अमेठी के ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। जनपद के पूरे हरिराम तिवारी के पुरवा, परसरामपुर, हरिपुर, श्रीमती भानुमति तिवारी, श्री भगवान तिवारी एजुकेशन ट्रस्ट के द्वारा ग्रामीण महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्य संयोजक डॉक्टर रमाकांत क्षितिज ने बताया, इस समारोह में सैकड़ों महिलाओं ने भाग लिया। सभी महिलाओं की आरती उतारी गई, साथ ही शॉल और कुछ उपहार देकर उन्हें सम्मानित किया गया। मुक्ति तिवारी और संगीता तिवारी ने सभी महिलाओं की आरती उतारी। इस अवसर पर महिलाओं के लिए कई मनोरंजक खेलों का भी आयोजन किया गया। बालघर बोईसर शहर के पास्थल ग्राम पंचायत अंतर्गत आत्मशक्ति नगर में छठ पूजा कार्यक्रम भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छठ व्रतियों ने पूजन अर्चन कर सूर्यास्त में सूर्य को अर्घ दिया। कार्यक्रम हरिओम कैलाश, दिनेश सिंह, बैजनाथ महतो, विनय सिंह, अभय सिंह, अरुण मिश्रा, अमर मिश्रा के नेतृत्व में आयोजित किया गया। स्थानीय महिलाओं ने वस्त्र आभूषणों को धारण कर सूर्य देव की उपासना की। यह व्रत कल सुबह प्रातः काल के सूर्य को अर्घ देकर व सूर्य पूजन कर समाप्त होगा। इसी क्रम में जिले के भीमनगर में गुलाब चौहान, आनंद प्रसाद की, थावरपाड़ा में चंदन झा, राकेश शर्मा की उपस्थिति में भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ। श्रावस्ती सूबे की सरकार की 4.5 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाए जाने के उद्देश्य से राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ की ओर से जूनियर हाई स्कूल भिनगा के कैंपस में चल रहे 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने अवलोकन कर चित्र प्रदर्शनी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के अवलोकन करने से निश्चित ही जनपद वासियों एवं आम जनमानस को सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों एवं निर्णयों एवं उपलब्धियों की जानकारी मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि लगाई गई इस प्रदर्शनी का व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए ताकि जनपद के अधिक से अधिक लोग प्रदर्शनी का अवलोकन कर सरकार की योजनाओं को जान सकें। श्रावस्ती जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के प्रासंगिकता के जनसामान्य में विधिक सेवाओं तथा अन्य कानूनी जानकारी दिए जाने के संबंध में जागरूकता अभियान जनपद के समस्त क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इसी क्रम में स्थान CHC परिसर भिनगा श्रावस्ती में किया गया, जहां पर उपस्थित आशा बहुओं को महिलाओं के प्रति उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया। झारखंड धनबाद जिला के सिंदरी सहरपुरा प्राचीन शिव मंदिर के शिव तालाब में सूर्य उपासना और महान आस्था का पर्व छठ बड़े ही हर्ष और उल्लास के सहित मनाया गया। बड़े ही धूमधाम से विधि विधान से प्रथम अर्घ्य देकर आज छठ व्रतियों ने पूजा अर्चना की। यह क्षेत्र धनबाद के ऐतिहासिक स्थल सिंदरी की महत्ता ब्रिटिश सरकार के काल में बने सिंदरी खाद कारखाना FCI, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद राष्ट्र को समर्पित किया था, जो पिछले 21 वर्ष से बंद था, फिर से हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के नाम से नए तकनीक से नवनिर्माण किया जा रहा है। इस कारण फिर से पुरानी रौनक जगमगाने लगी। वही संख्या में लोग इस अवसर पर लोग छठ घाट पर भक्तिभाव से शामिल दिखे। वाराणसी छठ पूजा में राजा रंक एक घाट पर टेकते हैं मत्था, एक देवता को देते हैं अर्घ और एक बराबर पाते हैं आशीर्वाद। वाराणसी छठ उगते सूर्य की आराधना का पर्व है। उगता सूर्य भविष्य होता है और किसी भी सभ्यता के यशस्वी होने के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने भविष्य को पूजा जैसी श्रद्धा से संवारे। हमारी आज की पीढ़ी यही करने में चूक रही है, पर उसे यह करना होगा। यही छठ व्रत का मूल भाव है। सही मायने में छठ वह प्राचीन पर्व है जिसमें राजा और रंक एक घाट पर मत्था टेकते थे, एक देवता को अर्घ देते थे और एक बराबर आशीर्वाद पाते थे। धन और पद का लोभ इंसान को इंसान से दूर करता है, पर धर्म इन्हें साथ लाता है। श्रावस्ती अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर महंगाई के विरुद्ध देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर 14 नवंबर से 24 नवंबर तक सूबे के सभी 403 विधानसभाओं में भाजपा भगाओ महंगाई हटाओ के नारे में पद यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस के जिला प्रभारी दुर्ग विजय सिंह ने अपने नेतृत्व में श्रावस्ती कटरा के UPT होटल में तैयारी बैठक की है। तैयारी बैठक में जनपद के दोनों विधानसभा चुनाव के आवेदक मौजूद रहे।
कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष किसान इंटर कॉलेज सुबका गिलौला के प्रबंधक उमेश मिश्रा ने बताया कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों एवं जन विरोधी कार्यों तथा चंद उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने की नियत के कारण देश प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चुकी है। श्रावस्ती आस्था के महापर्व छठ पर्व छठ व्रती महिलाओं ने झुनझुनिया घाट स्थित राप्ती नदी, गंगा घाट, सीताद्वार झील सहित छोटे बड़े जनपद के तालाबों व नदियों के घाटों पर छठ व्रती महिलाओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर 36 घंटे के व्रत का समापन किया। बृहस्पतिवार की सुबह नदी जलाशयों के घाटों पर आस्था उमड़ पड़ी। छठ पर उगते सूर्य को व्रती महिलाओं ने अर्घ्य देकर पूजन अर्चन किया। इसी के साथ छठ व्रत का समापन हुआ। इस दौरान घाटों पर मेले जैसा माहौल रहा। भोर की ठंड के बाद भी आस्था में कहीं भी कमी नहीं दिखी। श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश के निर्देश पर स्वीप प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह की अगुवाई में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम विकासखंड इकौना के नगर क्षेत्र में मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में नगर क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा जगतजीत इंटर कॉलेज के बच्चे सम्मिलित। छात्र छात्राओं ने रैली में जन जन का यह फर्ज है, वोट डालना गर्व है का संदेश दिया। प्रयागराज हिस्सेदारी मोर्चा के संयोजक और भारतीय मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामधनी बिंद ने इलाहाबाद न्यूज रिपोर्ट्स क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि पिछले दिनों हिस्सेदारी मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी में गठबंधन हुआ है। हिस्सेदारी मोर्चा 8 राजनीतिक दलों का मोर्चा है, जिसका प्रमुख लक्ष्य देश व समाज की एक बड़ी आबादी जो कि जीवन पर कार्य के प्रत्येक क्षेत्र में पिछड़ेपन की शिकार है को अपने कार्यक्रमों और नीतियों के साझा कार्यक्रमों के द्वारा जागरूक करते हुए उनके हक व हकूक की लड़ाई लड़ना है। वर्तमान में हिस्सेदारी मोर्चा में भारतीय मानव समाज पार्टी, प्रगतिशील समाज पार्टी, शोषित समाज पार्टी, गरीब पार्टी, मानव हित पार्टी, भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी, पृथ्वी जनशक्ति पार्टी एवं भारतीय समता पार्टी आदि के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। श्रावस्ती राजस्व वसूली से जुड़े विभागीय अधिकारियों का दायित्व बनता है कि वे अपने व्यक्तिगत रुचि लेकर दिए गए लक्ष्यों के अनुरूप वसूली सुनिश्चित कराएं। यदि किसी भी विभागीय अधिकारियों द्वारा वसूली में शिथिलता बरती गई तो निश्चित ही उन्हें इस शिथिलता के लिए क्षम्य नहीं किया जाएगा। यह निर्देश कलेक्ट्रेट सभागार में वसूली से जुड़े विभागीय अधिकारियों के साथ कर कर्तेतर एवं राजस्व वसूली की गहन समीक्षा करने के दौरान जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने दी। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली से ही सरकार द्वारा तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है, इसलिए राजस्व वसूली को सभी विभागीय अधिकारी प्राथमिकता में लें। श्रावस्ती जिलाधिकारी नेहा प्रकाश एवं मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट परिसर से कौशल विकास मिशन एवं ITI की योजना के जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद के विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर नुक्कड़ नाटक की टीम एवं LED वैन से भ्रमण कर कौशल विकास व रोजगार के बारे में युवक युवतियों को जागरूक किया जाएगा। इस दौरान कौशल विकास योजना एवं राजकीय ITI के संयुक्त तत्वाधान में नुक्कड़ नाटक एवं LED वैन से विभिन्न व्यवसाय एवं रोजगार के बारे में जानकारी प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर ITI प्रधानाचार्य नीति मिश्रा, जिला प्रबंधक कौशल विकास मिशन एवं अरविंद चौरसिया, संदीप सिंह, ITI अनुदेशक सर्वेश सहित अन्य कर्मचारीगण मौजूद रहे। प्रतापगढ़ कनाडा के रेजिना विश्वविद्यालय की मैकेंजी आर्ट गैलरी से प्राप्त हुई काशी की पुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम में दिनांक 15 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा। उक्त मूर्ति शोभा यात्रा दिनांक 11 नवंबर 2021 को गोपाष्टमी के अवसर पर नई दिल्ली से प्रस्थान कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए जनपद प्रतापगढ़ में प्रवेश की है। इस पर जिलाधिकारी प्रतापगढ़ नितिन बंसल व पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ सतपाल अंतिल के द्वारा इस मूर्ति को सुरक्षित जनपद प्रतापगढ़ से सकुशल पार कराया गया।
पंचकुला 14 नवंबर 2021 विश्वास फाउंडेशन, श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड व इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा पंचकुला द्वारा रविवार को माता मनसा देवी परिसर में भैरव मंदिर के सामने पार्क में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में 64 रक्तदानियों ने माता के चरणों में रक्तदान अर्पित किया। ब्लड बैंक पंचकुला वेलफेयर ट्रस्ट मनसा देवी कॉम्प्लेक्स सेक्टर 4 पंचकुला की टीम ने डॉक्टर श्रुति सिंगला व एम केयर ब्लड सेंटर जीरकपुर की टीम ने डॉक्टर कार्तिक अग्रवाल की देखरेख में समर्पित हुआ। श्रावस्ती बाल दिवस के मौके पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रावस्ती के तत्वाधान में आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगा के अलक्षेंद्र इंटर कॉलेज में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक सेवाओं तथा अन्य कानूनी जानकारी से संबंधित पंपलेट वितरण के साथ चाचा नेहरू के बाल प्रेम पर जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम में सिविल जज अवर खंड श्रावस्ती प्रभात सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल उपाध्याय, बीएसए प्रभुराम चौहान, प्रधानाचार्य ज्योति प्रकाश पांडे, एसआईसी अध्यक्ष बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती, एडवोकेट अशोक कुमार सिंह, भोलानाथ तिवारी, विष्णु दत्त अस्थाना, एड वरिष्ठ अधिवक्ता एवं अन्य शिक्षकगण व छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। मऊ पत्रकार प्रेस क्लब की रविवार को मऊ के रानीपुर में जिला स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पत्रकारों ने संबंधित विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। पीपीसी के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक ने कहा कि पत्रकारों पर आए दिन हो रहे उत्पीड़न को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के सुख दुख में पीपीसी बिना किसी भेदभाव के हमेशा खड़ा रहेगा। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम पाठक, प्रदेश संरक्षक अभुलेंद्र नारायण दुबे, वरिष्ठ प्रदेश सचिव विजय शंकर विद्रोही के साथ मऊ के करीब 2 दर्जन पीपीसी सदस्यों ने भाग लिया। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा। मां अन्नपूर्णा की प्रतिमा पुनः अपने काशी धाम में 108 वर्षों के बाद देवोत्थान एकादशी के दिन विराजमान हुई है। कनाडा की रेजिना विश्वविद्यालय की मैकेंजी आर्ट गैलरी से प्राप्त हुई काशी पुराधीश्वरी माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को वाराणसी स्थित श्री काशी विश्वनाथ धाम में दिनांक 15 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी के पावन अवसर पर प्राण प्रतिष्ठित किया गया। उक्त मूर्ति की शोभा यात्रा दिनांक 11 नवंबर गोपाष्टमी पर नई दिल्ली से प्रस्थान कर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए वाराणसी पहुंची, जहां मुख्यमंत्री सहित अन्य विशेष अतिथि गणों की उपस्थिति में स्थापना कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रयागराज सहयोग महासंघ का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी। राजनीतिक सुधार को प्रतिबद्ध सामाजिक समूह सहयोग महासंघ द्वारा अग्रिम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जन जागरण कार्यक्रम जारी है। राष्ट्रीय युवा एकता लोक शक्ति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा सिंह कुशवाहा के मार्गदर्शन में पार्टी की चायल विधानसभा के संभावित प्रत्याशी अर्चना गौतम के बुलावे व सहयोग से उस्मानपुर गांव में प्रचार कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहयोग महासंघ के संयोजक केशवनाथ, फाफामऊ विधानसभा प्रत्याशी विनोद कुमार पांडे सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। जनसंपर्क के दौरान लोगों की समस्याओं और निदान पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की गई। नई दिल्ली, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री मोदी सुल्तानपुर पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी दोपहर 1:30 बजे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ये यूपी की योगी सरकार का एक मेगा प्रोजेक्ट था। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर बने रनवे पर इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एयर शो के जरिए अपने पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन करेंगे। बलरामपुर बहुजन समाज पार्टी विधानसभा क्षेत्र उतरौला के तत्वाधान में बानीजोत में 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर कैडर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि मुख्य सेक्टर प्रभारी देवीपाटन मंडल राजकुमार कुरील उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन देवीपाटन मंडल बसपा सेक्टर प्रभारी व सदस्य जिला पंचायत राम प्रताप वर्मा के विशेष सहयोग से आयोजित किया गया।
This program is co-sponsored by Jindal Steelworks, JSW Start Strong Grow Stronger, B6, MIDC Tarapur, Maharashtra for 01506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।